अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महरूज़ अली ख़ान है। आज असदुल्ला तारिक जो कि ईऑन के को-फाउंडर हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे जो कि हर मतलब पूरी कौम उस चीज़ से अफ़ेक्ट हो रही है, मगर उसके बारे में बात कोई भी नहीं कर रहा। न्यूज़पेपर्स जिनका आगाज़ एज़ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किया गया था और वो काउंटर चेक करती थी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, और फिर ये चीज़ शिफ्ट हुई मीडिया की फॉर्म में, जहाँ पे न्यूज़ चैनल्स मतलब उनका आगाज़ हुआ, और फिर ये चीज़ न्यू मीडिया की फॉर्म में आई जहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। गवर्नमेंट ने पिछले कई अदवार से इस चीज़ को एडवर्टाइजमेंट मॉडल की सूरत में चेंज कर दी है, जहाँ पे चैनल्स को और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ किया जाता है अपनी पॉलिसीज़ या अपने आप को प्रमोट करने के लिए। इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में असदुल्ला तारिक साहब से बात करेंगे। जी सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी बड़ा मुश्किल था ऊपर वाले फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए। और मनोज भाई, आप थोड़ा रिलैक्स करें, जी थोड़ा एंजॉय करें। जी ये कोई मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल नहीं है जहाँ पे शेपें आपकी क्लीन होनी चाहिए। बिल्कुल आप रिलैक्स कर सकते हैं। टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया, और ये इंशाल्लाह हमारी एक ऑन गोइंग सीरीज़ है जो मैं रोज़ बनाएंगे हमारे मालिक सलमान की ज़ेर निगरानी। वो होगी वाइट कॉलर क्राइम्स, करप्शन स्टोरीज़ के ऊपर। तो आज जो आपने टॉपिक चुना है वो खासी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको जेनेसिस ऑफ पाकिस्तानी मीडिया अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्री 47 जो आपके न्यूज़पेपर्स थे, वो एक कंटिन्यूस टग ऑफ वॉर में होते थे ब्रिटिश साम्राज्य और अवाम के मैंडेट के दरमियान। इसलिए आप देखते थे कि एडिटर्स पे, जो लोग लिखते थे उन पे, शायरों पे बेपनाह क्रैकडाउन होता था। और जब प्री 47 डिवीज़न स्टार्ट हुआ बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ एंड लेट्स से पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, तो उनके भी फिर चीज़ें छपती थी और फेयरली लोकलाइज था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई में रहते थे, वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में अखबारात थे, और अगर आप बेंगलुरु में रहते थे, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज अखबारात थे। बांग्लादेश में उसी तरह लोकल लैंग्वेज अखबारात थे, और इधर पाकिस्तान वाली साइड अपना सिस्टम चलता था। आहिस्ता आहिस्ता नेशनल फ्रेमवर्क्स बने, उनके मुताबिक चीज़ होना शुरू हुई। जो एवरेज पर्सन का एपेटाइट था पॉलिटिकल न्यूज़ कंज्यूम करने का, वो हमने बनाया, क्रिएट किया। अगर आप अपने दादा की एज देखें तो उसके अंदर जो एक एपेटाइट था, ख्वाहिश था कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, चीफ, ये एग्जिस्टिंग था। लोग अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ रहते थे। तो जैसे जैसे दुनिया ग्लोबलाइज होती गई, आपकी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की चीज़ें ग्लोबलाइज होती गई। हमारा जो मेजर प्राइवेट मीडिया का पुश था, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ जी था। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक डिक्टेटर है जिसने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, सियासी जमातों की धज्जियाँ उड़ा दी, मुल्क की धज्जियाँ उड़ा दी, वॉर ऑन टेरर में पार्टिसिपेट करके उसने प्राइवेट मीडिया को तकरीबन गोद लिया। अच्छा, प्राइवेट मीडिया क्रिएट करने के लिए उसने 2-3 एलिमेंट जोड़े। अमीर लोग, कारोबारी, जिनके पास पैसे हैं, ज़ाहिर है आपने कैमरे शैमरे लेने पैसों से आते हैं। पता ये पॉडकास्ट भी एक, हमारा जो प्रिंसिपल इन्वेस्टर है तारिक मुनीर अहमद, उसी की वजह से है, मतलब कि पापा की पॉडकास्ट है। ठीक है, तो वहाँ पहले पे पापा जोन्स थे, अब पापा की पॉडकास्ट आ हाँ गई जी, है। पहले पापा जॉन्स थे, अब पापा की पॉडकास्ट है। बड़ा अच्छा आपने फरमाया, ये बंदा मरवाएगा यकीन का। अच्छा, मेरे रोज़ को ये आदत है पीछे से ना ऐसे हल्की हल्की आंच पे। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने शामिल किए साथ जो आपके सहाफ़ी थे फ्रॉम दी न्यूज़पेपर्स। तब तक आपके अगर 90s के अगर हम न्यूज़पेपर स्टडी करें तो वो सियासी जमातों में तकसीम थे। ये बहुत एविडेंट था। और एक सियासी जमात उस ज़माने में डीप स्टेट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी होती थी। उनके अखबारात थे, सरकार के अखबारात होते थे और जाते थे। और ये अमल शुरू हो गया था। अब हामिद मीर की कहानियाँ 90s की सुन लें कि मैंने कॉलम लिखा, मुझे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने डायरेक्टली बुला लिया। मुजीबुर शामी साहब। जुमा शाह सारे, आप ज़ियाउल हक साहब का दौर देखें, तब भी होता था। तो अगर आपने नर्सरी जो है, जहाँ से आपने पहले सहाफ़ी उठाए टीवी चैनलों के लिए, वो वही हैं जिनको या एस्टैब्लिशमेंट पकड़ के लेके जा रही है। मतलब हामिद मीर साहब ने कहानी सुनाई कि मुझे उठा के ले गए, ठीक है, और बिल्कुल जब मुझे नंगा करने लगे थे तब मैंने जाकर बताया कि मुझे खबर कहाँ से मिली। वो चलो वहाँ से उनका बच बचाव हो गया। लेकिन उन सबकी ट्रेनिंग क्या थी? उनकी ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में नहीं थी, उनकी ट्रेनिंग रेवोल्यूशनरी थॉट में नहीं थी, उनकी ट्रेनिंग थी सरकार की या डीप स्टेट की टौटी करने की। वही सारे न्यूज़ चैनल्स में आ गए। और क्योंकि साथ आपने कारोबारी एलिमेंट जोड़ दिया, तो वो लोग तो पाकिस्तान में जो बड़ा बंदा बड़ा धंधा करता है, वो या कोई सियासतदान, या कोई फ़ौजी, या कोई ब्यूरोक्रेट, या कोई बंदा साथ लेके होता है। मैंने तो अक्सर, हमने ये पहले भी बात कर चुके हैं कि जनाब, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी है, उससे आप ऊपर जाएंगे तो आप स्टेट का हिस्सा हो जाएंगे, और कोई तरीका इसमें हल नहीं है। तो अगर आप वहाँ से चीज़ शुरू कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट सही कैसे आ सकता है? मसलन मेरे और आपके सामने है कि जो नाम लिए बगैर, क्योंकि वो पर्चे हो जाते हैं, ठीक है, आप सारे अखबारात उठा लें,
सारे न्यूज़ चैनल उठा लें और सारों के मालिकों को स्टडी कर लें। अब तो सियासतदानों के भी आ गए हैं। कौन सा सियासतदान, मुझे नहीं पता किसका है। एक सिंध में है। शर्जील मेमन साहब की बात करें। अच्छा, मुझे कोई आड़ महसूस नहीं होती कि ये कहने के लिए कि सियासतदान टीवी चैनल ऑन करते हैं। ये मैं फिर भी बेहतर समझता हूँ कि कम से कम वहाँ पे बायस आपको फौरी समझ आता है कि अगर शर्जील मेमन साहब का चैनल है तो पीपीपी की खुशनुदी होगी। ओके, वी गेट इट, ठीक है। मजे की बात है, चैनल उनका था, हेड ऑफिस लाहौर में बना, अब कराची में जा रहे हो वापस। वो असल में बहुत सारी प्लानिंग होती है पीपीपी की कि किस तरह हम पंजाब इन्फिल्ट्रेट करेंगे। भाई कुछ भी हो जाए ना तो पंजाब में पीपीपी का रेजरेक्शन दोबारा बहुत मुश्किल है। सारा लेकिन ट्राई करते रहते हैं। लेकिन इनिशियली ना इसका पर्पस था कि ये एक सॉर्ट ऑफ चीज़ होती थी कि जो अमीर लोग ओन करते, जैसे एक्सप्रेस न्यूज़ लखानियों का है। नहीं, अभी उनका चौथा चैनल लॉन्च हो गया है लखानीज का, ओके, एक्सप्रेस का। अब एक्सप्रेस न्यूज़ कभी इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। लखानीज उसको चलाते थे एज अ प्रोजेक्ट कि ठीक है हम बहुत अमीर लोग हैं, हमारे पास टीवी चैनल भी है। इवन 2022 में एक खबर आई थी कि एक्सप्रेस मलिक रियाज टेक ओवर करेंगे 51-49 पे। हाँ, और वो तो रुकवाया गया था बाकायदा, ये कहते हैं हमारी डीप स्टेट उसमें इन्वॉल्व थी। पर लखानीज उसको चलाते थे एज इफ लाइक कि ठीक है हम अमीर लोग हैं, हमारे पास चैनल है, कवर रन कर लिया अपने बिजनेस का, लेकिन कोई इतना माइंड शेपिंग थॉट प्रोवोकिंग नहीं होता था। ब्लैंड सा सॉर्ट ऑफ चैनल था और अभी भी सॉर्ट ऑफ ब्लैंड सा चैनल है। लेकिन बाकी जो लोग इसमें आए उन्होंने इसको एज अ बिजनेस बना दिया। सो आई अंडरस्टैंड कि आपने तनख्वाहें देनी है, बिजनेस, हम भी यहाँ पे बिजनेस करते हैं। लाइक मैंने अगर आपकी सैलरी देनी है, सलमान ने मेरी सैलरी देनी है, because मालिक है, तो कहीं से तो पैसा आएगा ना। मैं ऐसे तो नहीं हो सकता यहाँ सलमान जेब से देता रहे, वो और बात है, लेकिन कहीं से पैसा जनरेट होना है। तो उन लोगों ने पैसा भी जनरेट किया और फिर गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल मॉडल ले आया इंसेंटिवाइजेशन का। आप गवर्नमेंट की खुशनुदी करेंगे, सरकार ने इश्तिहार चलाने होते हैं, वो आपको इश्तिहार दे देगी। हालांकि मेरा तो ख्याल है सरकार के इश्तिहार फ्री चलने चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट की खुशनुदी करेंगे तो सरकार आपको ऐड देगी, और अगर आप और जगहों पे खुशनुदी करेंगे तो आपका प्रोग्राम चलेगा। हाँ, अगर आप डीप स्टेट की बातें मानेंगे तो आप एंकर हैं, वरना आप एक हमारे तो दोस्त नहीं है लेकिन हामिद सीनियर मीर साहब साहब भी हैं। मिसाल हैं इसमें। नहीं, जो अभी आजकल ऑफ एयर हुए हैं ARY से, काशिफ अब्बासी काशिफ अब्बासी साहब, मसलन के वो उनका घर चल जाते हैं। चलो वो तो ठीक है, अच्छी बात है कि उनकी बेगम भी एक सीनियर एंकर हैं। बट आप इंटरेस्टिंग बात देखें कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, ठीक है। और आप न्यूज़ की इंटेग्रिटी देखें कि चैनल कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, चैनल ना एक बड़ा अजीब सा मंतक देते हैं। वो कहते हैं हमने इतने लोगों की तनख्वाहें देनी होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक रियलिटी देता हूँ, चैनल ना 3-3 4-4 महीने लेट तनख्वाहें देते हैं, जी, ठीक है। 3-4 हैं जो बिल्कुल टाइम पे देते हैं। पता नहीं कौन से। अच्छा, नहीं हम तो न्यूज़ चैनल नहीं है यार, अल्लाह माफ़ करे। आप ऐसी तोहमत हमारे पे ना लगाएं। अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी हमारे में नहीं है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल है वो तनख्वाहें भी लेट देते हैं। मसलन मैं एक न्यूज़ चैनल को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। उस न्यूज़ चैनल के मालिक ने अपने एक और बिजनेस के 300 एम्प्लॉयज़ को फ्री उम्रा कराया, 300 एम्प्लॉयज़ को फ्री उम्रा कराया। बट एट द सेम टाइम पिछले 4 माह से अपने चैनल के एम्प्लॉयज़ तनख्वाहें नहीं दी हुई थी। अभी जिधर आप रिसेंटली गए थे ना, वहाँ पे टाइम पे मिलती है। आप दुनिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया में भी जो टाइम पे मिलती है, दुनिया का मैं समझता हूँ इसमें क्रेडिट जाता है मियाँ आमिर को। मियाँ में और मैं समझता हूँ कि अगर एक बंदे की यूनिवर्सिटी हो ना तो वो ATM होता है, ठीक है। तो पैसों की थोड़ा उनके पास नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक और हैं जिनकी यूनिवर्सिटी है। हाँ हाँ, सही पहुँचे। अच्छा, 12, ठीक है। किसी को द आइडिया इज़ कि इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन और तनख्वाहें अगर आप सुन लें तो आपको हंसी आ जाती है। मसलन मैं बड़े फ्रैंकली बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे तनख्वाह ज़्यादा दे रहे हैं। अगर हम इसी के इक्विवेलेंट का बंदा देखें वहाँ पे, तो वहाँ पे जो NLE होता है उसकी तो जान ली होती है बेचारे ने। मतलब कि मैं, सलमान ने भी नोट किया कि जितने न्यूज़ चैनल के NLE होते हैं ना, बेचारे लगता है कमज़ोर हैं, मस्कीन है, उनको चपेड़े मारे खड़े गया। सलमान तो मुश्तंडा है पूरा, हमें आंखें दिखाता है जैसे की कर रहे हो। पर एक अजीब सा है, जब भी मैं न्यूज़ चैनल पे गया हूँ हमेशा एक अजीब सा फिज़ा और अंधेरे कमरे और सारे मस्कीन बैठे हुए हैं, 10-10 साल से उन्होंने सूरज नहीं देखा हुआ, खाना उनको मिलता नहीं गई, और आप बीच से आ रहे होते हो, ऑड लगता है। और बहुत सारा पैसा रहता है ओनर के पास या टॉप के जो 3 4 5 6 एंकर होंगे, तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, उसका फाइनेंशियल। अब इन चैनल्स के जो प्रॉफिटेरिंग है, ठीक है, अगर आप जियो की बात कर लें, दुनिया की, एक्सप्रेस की, अब तक कैपिटल TV की, तो ये इंसेन होती जा रही है। मसलन वी वेंट फ्रॉम चंद बिलियंस इन द अर्ली 2000s टू प्रॉब्ली 20-25-30 बिलियन के बजट्स जो डिस्पेंस हो रहे हैं। मसलन DGPR का बजट पिछले साल आई बिलीव 18 बिलियन प्लस था,
और 3 ट्रांशेज़ में उन्होंने वो पैसे लिए थे गवर्नमेंट से। जब पहली ख़त्म होती थी तो फिर वो लिखते थे कि जनाब हमें और पैसे चाहिए। अच्छा, इवेंचुअली आई थिंक हम सबको फिगर आउट हो गया था कि जो जियो है ना 2006-7 में, ये एंटी डीप स्टेट है, क्योंकि जियो कैंट में बैन हो गया, ठीक है, और उनका जो जी अखबार था वो बैन हो गया। डॉन बी तो आपको जियो पता बी चल गया ऐसे ये एंटी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है। लेकिन साथ ही आपको नज़र आ गया कि जियो जो है वो प्रो एक सियासी जमात है, ठीक है। अच्छा, फिर जियो अपने हर 4-5 साल बाद ना रंग पूरे चेंज करता है। अब जी उस रंग चेंज को ना लिटरली आप मनी से फॉलो कर सकते हैं। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। लाइक अगर आप कहें ना कि जियो अपने 15 साल की बुक्स रिलीज़ करे के पैसे कहाँ से आए, ठीक है, तो आप लिटरली मैप कर सकते हैं कि यहाँ से पेमेंट आई, यहाँ से ये शो चल गया। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब इतनी देर से सहाफ़त कर रहे हैं, उनका इतना बड़ा नाम है कि उनको बड़ा रूम मिल जाता है, जी लेकिन ओवरऑल एज अ कंपनी आप बात करें तो वो बिल्कुल टो दी लाइन करते हैं। अच्छा, अब ये सारे इस चीज़ के पीछे छुपते हैं कि हम इतने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, हम बंद हो नहीं सकते, ठीक है। ड्रग कार्टेल्स भी बहुत लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, तो क्या उनको हम लेजिटिमाइज़ कर दें? तो आपका काम अगर गलत है, डजेंट मैटर कि आप 1 लाख बंदे को एम्प्लॉय करते हैं। यही रीज़न मलिक रियाज ने दिया था कि जी बहरिया में 60,000 मुलाजिम है, तो अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आपको रोकना तो होगा। मलिक रियाज को सिर्फ रियल स्टेट का काम करना चाहिए, चैनल्स में तो उनका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक मलिक रियाज साहब अगर चैनलों में आएंगे ना, उनको 10 साल मिल गए तो ये बाकी चैनल बंद हो जाएंगे, ये मेरा यकीन है। अगर मलिक रियाज 10 साल कोई चैनल चलाएगा, बाकी चैनल बंद है, क्यों? मलिक रियाज प्रॉब्लम्स के लिए पैसे लगाता है, एक माइंडसेट का डिफरेंस है। मलिक रियाज अगर लेट से कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए, ठीक है, बनाया लेट से कोई बहुत बड़ा और उसके वो लिए फिर वो एंकर एक हायर और करे। चैनल के पास चला गया, नुक्ता एक्वायर हो गया ना, एयरवाई ने एक्वायर कर अब लिया। वो तो एक पर्टिकुलर मैं समझता हूँ डीप स्टेट की वजह, टू बी फ्रैंक, उसका कोई ताल्लुक मलिक रियाज की अपनी एबिलिटी से नहीं है। लेकिन मलिक ने जब नुक्ता बनाया भी, तो जो उसने सेट्स बनाए, जो बैक एंड स्टाफ लिया, जिस तरह के दफातर बनाए, पूरे पाकिस्तान में किसी न्यूज़ चैनल के पास नहीं है। वो मतलब मॉडल कि समझ नहीं आता था कि ये चलेगा कैसे। यार बिल्कुल समझ आता है, मतलब कि हमारा मॉडल जो है, हम इनसे हज़ारों गुना छोटे हैं, जी ठीक है, पैसों में, हुज्जम में, हर चीज़ में। हमारा मॉडल समझ नहीं आता। हमें 2 चैनल डिमोनेटाइज हुए, हमने डायरेक्ट लोगों से पैसे लिए, लोगों ने दिए। जी यानी कि अगर जियो चाहे तो आज शाहजेब खान ज़्यादा हो गया कि तुमने हफ्ते में 7 शो बनाने, 4 पे वॉल के पीछे हैं, 3 पे वॉल के आगे हैं, लोग पैसे देंगे। इनको ईजी मनी की आदत होगी, बेसिकली ये प्रॉब्लम है। अगर ये कहें जिस तरह वो जो जर्नलिस्ट है मेहदी, उसने जी ZTO बनाया है, जी जी मोस्ट जी जी आर्टिकल्स पे वॉल के पीछे हैं, ठीक है, लोग पैसे देते हैं। आज तक लोग इकोनॉमिस्ट के पेड आर्टिकल्स के पैसे देते हैं, तो लोगों में एपेटाइट है। क्या पाकिस्तान में लोग नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदते? खरीदते हैं ना यार। लोग इस दफ़ा जो 2 मूवीज़ प्रीमियर हुई हैं, एक बुल्ला और एक वो जो आग लगी बस्ती में, मूवीज़ अच्छी हैं बुरी हैं उसमें हम तबसरा नहीं करें, लेकिन लोग टिकट दे के जाते हैं ना, ख़रीदते हैं। जी। लोग कॉफ़ी शॉपों को भर देते हैं, तो लोग पैसे खर्च करते हैं। हमारी आप नहीं 95% करवाते, कंजप्शन इकोनॉमी है। ठीक है, तो आप नहीं करवाते। अब मिसाल के तौर पर लेट से अगर हमारे पास 500 लोग हैं जो हमें सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, यार हम नो बडीज़ हैं। जब 15 लाख रुपया महीना आता है यार, लाइक आप इसके बारे में सोचें कभी कि यार 3 साल पहले कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं वो उठे हैं और उन्होंने पॉडकास्ट बनाई और 3 साल बाद 500 लोग 3,000 रुपये दे रहे हैं। तो जियो नहीं कर सकता, ये दुनिया नहीं कर सकता। मेरे ख्याल है वो करें तो ये वो, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जी, लेकिन जी, अन्नीम हीरो चाहते जो हैं। हामिद मीर साहब अगर कहें कि मैं यार हफ्ते में 4 शोज़ जो हैं पे वॉल के पीछे करूँगा, महीने का करोड़ों रुपये आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा यार?
तो ये एक रिडिकुलस मॉडल है। क्यों इस पे वो रिलाय करते हैं? ईजी मनी है यार। लाइक अगर मैं किसी चैनल का मालिक हूँ, मुझे साल का 40 करोड़ रुपया फेडरल गवर्नमेंट से आना है, 20 करोड़ सूबाई गवर्नमेंट से आना है, मैं क्यों कुछ करूँगा यार? प्रेशर ग्रुप भी है। अच्छा, अब जो इनकी सिस्टम था लोगों की जहन साजी करने का, ठीक है, पैनल शो बनाओ, 4 लोग बिठाओ, एक एंकर हो, एक एजेंडा पुश कर दो। वो जो एक गुफ्तगू का प्रेमिस होता है ना, यार मैं और आप बैठे हैं बात करने के लिए कि मीडिया को पैसे मिलते हैं, सही मिलते हैं या नहीं मिलते, इसमें सब शामिल है, हम किसी को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर मैं इसका प्रेमिस ही ऐसे बना दूं कि मैंने सिर्फ एक चैनल को अटैक करना है, तो वो भी हो सकता है। पूरे के पूरे जो आपके इवनिंग शोज़ हैं वो किसी भी एंकर के हों, चाहे मंसूर अली खान साहब के हों, चाहे वो हामिद मीर साहब के हों, चाहे वो किसी के भी हों, वो एक स्पेसिफिक एजेंडा को पुश करते हैं, वो डिस्कशंस नहीं है। तो जब आप एजेंडा को पुश कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को पोलराइज कर रहे हैं। हमने बाकायदा देखा कि जियो ने इमरान खान साहब को हर शाम बिठाया जब इमरान खान साहब का राइज हो रहा था। जी। उससे क्या हुआ? उन्होंने लोगों के दिमाग में ये चीज़ इतनी डाल दी, ये बात सही है या नहीं, मेरे अपनी ज़ाती राय है कि सही है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है, डाल दी कि आपने लोगों को पोलराइज किया। अब आपने जो प्रॉब्लम क्रिएट की मीडिया चैनलों ने, अब आप उस पर तौबा कर रहे, कह रहे कि नहीं हमें पोलराइजेशन ख़त्म कर देनी चाहिए। उसका तरीका क्या है कि अब उसी बंदे के खिलाफ रोज़ शाम प्रोपेगेंडा करो। मतलब आप अकल देख रहे हैं कि आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट की यही काम करके, और इसका तोड़ ये है कि अब इससे को बड़ा जिन बनाओ जो इसको तोड़े। ये तो वही मॉडल है जो हम तब से फॉलो करें कि भुट्टो हमने बनाया मुजीब को हराने के लिए, भुट्टो को तोड़ने के लिए हमने नवाज शरीफ साहब को बनाया, पीपीपी की मिट तोड़ने के लिए, उनको कंट्रोल में लाने के लिए हमने पीपीपी को रूम वापस दिया, ठीक है, इस टग ऑफ वॉर को तोड़ने के लिए हमने इमरान खान साहब को जगह दी। अब इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए हमें इससे भी बड़ा महात्मा चाहिए, वंडर बॉय चाहिए, जो सोहेल वराइज कहते हैं। कोई भी। पर ये इलॉजिकल है ना, लोग पागल नहीं होते, मीडिया चैनल्स हमें पागल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? पैसों पे और प्रेशर पे, दैट्स इट, कोई तीसरी वजह नहीं। जितने आप सहाफ़ी मेन स्ट्रीम में देखते हैं, हमको निजी तौर पे मिलें और पूछें फ़लसफ़ी तौर पे ये क्या मानते हैं, आपकी हंसी छूट जाएगी। मसलन आप और मैं कहेंगे यार हम क्या सोच के आए थे, आप क्या निकले, ठीक है, दे आर डूइंग जॉब्स। मेरा नहीं ख्याल कि जर्नलिज्म या मीडिया ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग जॉब करने हैं, स्पेशली न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई ये जॉब्स नहीं है, आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। एक जो अल्लाह ना हर दौर में मौके देता है, सोशल मीडिया के आने से न्यूज़ डेमोक्रेटाइज हुई। यार आपने चैनल में काम किया हुआ है? हाँ, कितने साल काम किया? 5 साल। 5 साल ऑलमोस्ट। ठीक है, चैनल में एंट्री कैसे होती है? हर किसी की नौकरी लग जाती है? नहीं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर होता जी, है, जी। होता है, बहुत मुश्किल होता है। और ऊपर तक जाना बहुत ही मुश्किल होता है। अच्छा, चले आपकी नौकरी लग गई, अगर आप 5 साल एक चैनल में गुजारे हैं, तेरे साथ कितने और लोगों ने 5 साल गुजारा था? बहुत है। ठीक है, कहाँ हैं वो? क्या ख्वाब थे उनके, क्या उन्होंने बनना किस तरह? न्यूज़ चैनल्स में मोनोपोली थी, ऐसे तंग। मिसाल के तौर पे मैं 2 मिसालें देता हूँ। हबीब अकरम साहब जर्नलिस्ट हैं, जी, मंसूर अली खान साहब भी जर्नलिस्ट हैं। जी। हबीब अकरम साहब कहाँ से शुरू हुए थे? कराची से, समा वाली साइड से। बॉटम से। जी, मंसूर साहब कहाँ से हुए थे? बॉटम डायरेक्ट से ब्रॉडकास्टिंग में गए थे। हाँ, 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 हाँ। हबीब जी, साहब जी, डायरेक्ट जी, ब्रॉडकास्टिंग जी, में नहीं गए जी, थे। जी, जी, जी। तो यानी हबीब कि साहब एज अ रिपोर्टर आए थे, मंसूर खान दूसरे तरीके से आए थे। मंसूर भाई के स्ट्रगल को मैं डाउट नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन वो मैं भी कह रहा हूँ रिपोर्टर ही आए थे, मगर स्ट्रगल बहुत की थी। किसने? हबीब साहब और थोड़ी बहुत मंसूर ठीक है, साहब ने भी। मैं स्ट्रगल को नहीं क्वेश्चन कर रहा, हर बंदे का अपना जर्नी होता है, अपना स्ट्रगल होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एंट्री लेवल फ़र्क होते हैं, ठीक है। जिस तरह शाहजेब खान ज़्यादा जर्नलिस्ट बने, उस जी। तरह शायद हामिद मीर साहब उससे कई मुश्किल सफ़र से गुजरे, ठीक। द आइडिया इज़ कि आपने लोगों को पावर देनी थी, आप वो नहीं दे सके, सोशल मीडिया आया, लोगों के पास डायरेक्ट पावर आ गई, जिसके पास फ़ोन है वो जर्नलिस्ट है। तो आपने 2 कौमें बना दी, एक जो क्लासिकल सहाफ़ी है जो अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा समझता है, दी इंटेलेक्चुअल एलीट, और एक आम बंदा है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? अगर आप नोट करो कि जब इमरान रियाज खान यूट्यूब पे आया, सब ने क्या कहा? उनकी पहली वीडियो अलतुगरल पे थी। ठीक है, वो यूट्यूब पे आया आज से जी। 7-8 साल पहले। पीटीआई के दौर में, इमरान खान के दौर में, जब जब 2020-21 में उन्होंने ठीक है। लॉन्च की थी अपनी यूट्यूब। मेरे ख्याल से उससे ही पुराना है। अच्छा, वैसे उनका शायद। चैनल वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। जी, जी, ऐसे लोगों ने शुरू में मजाक उड़ाया, जी। कहा कि ये कोई सहाफ़त है, इसका कोई प्रोसेस नहीं, हमारे इतने अच्छे प्रोसेस हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन इतनी वेरीफाई और चेक होती है। आज आप मुझे एंकर दिखाएं जो यूट्यूब पे नहीं सब है, आ गए, हामिद मीर साहब भी आ गए हैं। ठीक है? क्यों आए? बिकॉज उन्हें समझ आ गया कि यार
टीवी चैनल पे तो हम अपनी मर्जी की बात कर नहीं सकते, वहाँ पे कर सकते हैं। तो वो तो जो प्रोसेस है वो बुलशिट है, इसमें कोई एडिटोरियल पॉलिसी है नहीं। जो हमने बीच में इतना बड़ा पैराफर्नीलिया खड़ा किया हुआ है, वो बिला वजह पैसे चूस रहा है। एक कैमरा एक माइक चाहिए और आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट शुरू हुई थी 5 बंदों से, तारिक साहब, मैं, अमान, सलमान, हैदर, ये 5 बंदे थे, ठीक है। तो लाइक इस वक्त भी जब हम कंटेंट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ कोई 100 बंदा तो काम नहीं कर रहा, ठीक। तो डेमोक्रेटाइजेशन से मीडिया की सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई के साथ साथ अब लोगों को यकीन हो गया कि जनाब हम सच को फेस कर सकते हैं, कि हमारे सच मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने वहाँ भी चोर दरवाज़ा निकाल लिया। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे भी जितने बड़े चैनल थे वो कहाँ से आए? उसी लड़ी से आए जो मुशर्रफ साहब से शुरू हुई है। जी। और मुशर्रफ साहब कहाँ से लेके आए? वही 90s की लड़ी से। वो कहाँ से आई? ज़ियाउल हक की लड़ी से। वो कहाँ? ऑल द वे टू पहला डिक्टेटर अयूब खान। ये लड़ी है पूरी। जिस तरह सियासत में है ना कि अयूब खान के बच्चों के बच्चे भी सियासत में हैं, तो उस वक्त के सहाफ़ी के बच्चों के बच्चे या इल्मी बच्चों के बच्चे या शागिर्दों के बच्चे आज वहीं पे। तो आप क्या तवक्को करते हैं? ठीक। तो इसके अंदर सोशल मीडिया पे भी आपको 2 नीश मिल गई। देयर इज़ मंसूर अली खान, इमरान रियाज खान, हामिद मीर, तलत हुसैन साहब और जितने भी हैं। एंड देन देयर इज़ TCM, हम, पाकिस्तान एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सब आ गए। अब इन 2 नीशेस के अंदर तकसीम पैदा होगी, इवन सोशल मीडिया पे, जी। ठीक है। नज़रियाती तकसीम कि मैं कंजर्वेटिव हूँ, आप लिबरल हैं, आप हार्ड स्टेट में मानते हैं, आप हार्ड स्टेट में नहीं मानते, आप डेमोक्रेटिक हैं, जो भी आपकी तकसीमें बनती हैं। तो सिस्टम जो पीछे है, यानी कि सरकार, वो क्या करती है? वो सबको ऑब्जर्व करती है। जो पहला डिजिटल स्पेस का सही एडवांटेज लिया गया था, वो किसने लिया था? इमरान खान साहब। हाँ, उन्होंने तो टिकटॉकर से मुलाकात भी की थी बनीगाला में। हाँ, मतलब की थी, वो तस्वीर रिसेंटली कहीं सर्कुलेट हो रही थी। उन्होंने देखा कि यार इनके पास ऑडियंसेस हैं जो किसी और नीश की हैं, लेकिन अगर मैं इनके साथ एसोसिएशन बनाऊं या ये मेरे साथ एसोसिएशन बनाए तो इन्फॉर्मेशन और ऑडियंस शेयरिंग होती है। अच्छा, ये काम बाय द वे ISPR ऑलरेडी कर रहा था 2013 से। ये एक्चुअली ISPR 90s में कर रहा था, अल्फा ब्रावो चार्ली। अच्छा, जी। राइट, Village कि यार is strong। हम एक सेलिब्रिटी डम बनाते हैं अराउंड बीइंग एन ऑफिसर, ठीक, जिसकी आज की परमिटेशन आपको मिली ऐदे वफा, जो वो ड्रामा ऐसा ही था। कुछ, जी वो ऐदे वफा था, जहाँ जी, 4 जी। दोस्त थे, एक सियासतदान बनता है, ये वो ऐदे वफा उसका नाम था। फिर उसका एक फीमेल वर्जन भी आया था, ठीक है। तो ये 90 से होता है। तो खान साहब ने ये देखा, उन्होंने सोशल मीडिया पे किया और बहुत मकबूल हो गए। मसलन के आप उनका मकबूलियत का ये लेवल देखें कि कोई बंदा एक रैंडम अकाउंट बनाए टिकटॉक पे और खान साहब का एडिट लगा दे, चलता उसके है। व्यूज़ चढ़ जाएंगे, फॉर यू पे फ़ौरन ट्रेंड कर जाता है। इंस्टाग्राम पे भी सच है, यूट्यूब पे भी सच है। अब इसको जो करंट गवर्नमेंट है वो काउंटर कैसे कर सकती है? इस वक्त खान साहब को पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़माने में उन्होंने लगाए थे, ठीक है, मीटअप्स कराए थे, लोगों को बुलाया था। उस वाने की ISPR ने बाकायदा 5th जनरेशन या कीबोर्ड वॉरियर बनाए थे, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े ग्रांट मिले थे। एक मुजम्मल जैदी साहब को भी मिला था और भी यूट्यूबर्स को मिलते जी। थे। और उस ज़माने में भी यूट्यूबर सरकारी इश्तिहार करते थे, ठीक है। मसलन अगर हम PTI गवर्नमेंट का दौर देखें तो PTI गवर्नमेंट ने 2.78 बिलियन, ठीक है, स्पेंड किया था TV एड्स के ऊपर, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा पैसे वो खर्च कर रहे थे किस चीज़ पे? सोशल मीडिया पे। अगर उसमें हम मोहित पीरज़ादा साहब का भी चैनल देखें जो फंड उन्होंने किया था, कई और थे, तो देवर स्पेंडिंग मनी ऑन द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे तशहीर ज़्यादा हो सकती है। आप पैगाम से एग्री करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन हम सिर्फ इस मीडियम की बात कर रहे हैं। उससे क्या हुआ कि आज उनको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब इसको काउंटरएक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? पैसे खर्च पैसे करने खर्च करना पड़ेंगे पड़ेंगे। बड़े पैमाने पे, और ये काम कर रहा है। पूछे कैसे? जब PDM 1 की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने इश्तिहार चलाए, बहुत गालियाँ पड़ी, जी। ठीक है, वो गालियाँ कम होती जा रही हैं। आप याद करें रमज़ान में किस किस ने सहूलत बाज़ार के ऐड चलाए हैं, आप जाके खोल लें, व्यूज़ नॉर्मल हैं, उनके रूटीन के व्यू से कम है, गालियाँ कम पड़ रही हैं। आहिस्ता 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 ये चीज़ें फाइनली वर्क करती, इट टेक्स टाइम। जब PTI ने इनिशियली ये सोशल मीडिया पुश शुरू की थी तो उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत गालियाँ पड़ती थी और उसका रिजल्ट भी वो नहीं आता था, ठीक है। इट टेक्स टाइम। मसला क्या है कि अगर सरकार पैसों की वजह करे तो ये पैसा आता कहाँ से?
सरकार ये पैसा कहाँ से लेके आ रही है? इज इट नून लीग गिविंग द मनी? नहीं। अब कोर्ट क्या कहता है इस पे? कोर्ट कहता है कि शक्लें इस्तेमाल करके इश्तिहारबाजी करना कम्प्लीटली इलीगल है, अभी भी इलीगल है, जी जी। ठीक है, लेकिन सारी गवर्नमेंट्स करती हैं। एक गवर्नमेंट ने तो अपना लॉ भी पास कर लिया कि हमसे पूछ कुछ नहीं हो सकती। पंजाब, ठीक है, कि आप पूछताछ नहीं कर सकते, हालांकि जस्ट absurd। 1 रुपया भी पब्लिक मनी स्पेंड होता है ना तो पूछताछ होती है। इस वक्त अमेरिका के अंदर एक पूरे प्रोटेस्ट चल रहे हैं कॉल्ड द नो किंग्स प्रोटेस्ट, जी जिनका पर्पज़ ये है कि हजूर हम किस जंग में क्यों जा रहे हैं, और वहाँ पे सारे कह रहे हैं जो पैसे लग रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह होंगे, इन्फ्लेशन कैसे एडजस्ट होगी। तो लेट से सरकार ने फॉर एग्जांपल अभी तक मार्च 2024 से जून 2025 तक 10.78 बिलियन स्पेंड की है, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक पे गया 6.8 बिलियन, प्रिंट पे 3.9 बिलियन और फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पे 2.33 बिलियन। ये पैसा 10 बिलियन आ कहाँ से रहा है? लिटरली हमारी जेबों से आता है, लिटरली ये मेरे आपकी जेब से आ रहा है। यानी कि एक गवर्नमेंट जो इलेक्ट भी, उसका खैर बहुत बड़े डाउट में इलेक्ट हुई है, सिलेक्ट हुई, मेरे ख्याल से सिलेक्ट हुई है, सिलेक्ट होके आई है, वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट देती है जी इन टर्म्स ऑफ मीडिया तशहीर। वो पैसा मेरे और आपकी जेबों से आता है। एट द सेम टाइम जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहे हैं? ऑस्टेरिटी मेजर्स। अकल ये मानती है कि जब ऑस्टेरिटी आती है तो आप फ्रिवलेस स्पेंडिंग ख़त्म करते हो। मोस्ट फ्रिवलेस स्पेंडिंग क्या है? ये। और कोर्ट्स इस पे क्या कह रही हैं? कुछ भी नहीं। सो देयर इज़ नो वे कि आपकी ब्रेन कोर्ट वॉशिंग ने भी ये डिसाइड कर देना कि कोर्ट कौन सी वाली कहेगी, सुप्रीम कोर्ट या फेडरल। कोई भी, आई एम सेइंग सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी बोल दे, कुछ कह दे, एक जज किसी रैंडम केस में रिमार्क दे दे, जी जी कुछ भी नहीं। उसकी वजह है इन्होंने सर्कल परफेक्ट बना लिया कि पैसा भी आपका होगा, तारीफ भी मेरी होगी, मानोगे भी तुम, और इसका कोई और अदालती रास्ता भी नहीं होगा। जी, ऐसा ही हो रहा। इस तरह की मुआशरत सिर्फ नफ़रत पैदा करती है, और वो इरेशनल नफ़रत होती है। यानी कि आपने मज़ीद पोलराइजेशन कर दी। आपने कुछ बंदे तोड़े जो मॉडरेट थे, उनको कहा कि नहीं यार गवर्नमेंट ठीक काम करे, समझ आता है, लेकिन ज़्यादती है। पीटीआई को इस तरह नहीं करना चाहिए था, उनको इस तरह तोड़ना नहीं चाहिए था जमात को, और इलेक्शन धांधली नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो बाकी लोग रह जाते हैं दूसरी साइड पे, वो फिर आपसे बेपनाह नफरत करते हैं। इसकी एक मिसाल देख लेते हैं बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान के अंदर एक आर्म्ड रेजिस्टेंस चल रही है, और फिर आपके पास एक BYC टाइप ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रही है, ठीक है। आप आर्म्ड रेजिस्टेंस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, फिर उसके ऊपर आप प्रोपेगेंडा भी करते हैं। ये जो हमारा अच्छा जी वाला माइंडसेट है कि जनाब अब अफगानिस्तान में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लिटरली कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज उन्हें तबाह कर सकती, कोई चक्कर नहीं। मैं एक मुल्क पर एयरफोर्स ही नहीं है यार, उन पर टैंक ही नहीं है, कुछ नहीं। अब क्या, ठीक है, वो बड़ी हद दहशतगर्दी यहाँ करा सकते हैं। हम कब से दहशतगर्दी फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, बल्कि एक साल में दहशतगर्दी के वकूए ना हो तो हम हैरान हो जाए, टू बी फ्रैंक। और पिछला साल ब्लडियस्ट था जी, जी। काफ़ी देर में। तो दहशतगर्दी से वो रिस्पॉन्ड करते हैं सिर्फ। उनको हराने में जंग के लिए आप अच्छा जी टाइप ऐड बना रहे हैं, जहाँ पे आप एक एथनिक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं और उस पर मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक। तो माइंडसेट तो वही है, वही माइंडसेट आप बलूचिस्तान में अप्लाई करते हैं। और रज़ा दादी जैसे लोग अपने आप को साफ़ी कहते हैं, जो पूरी की पूरी सिंध कौम को एक जानवर से मिला रहे थे, ये कह रहे थे रजी दादा, रजी दादा। उन्हीं उनकी की वालिदा की वालिदा का जी, जी, जनाजा हुआ जनाजा भी है। हुआ। उस पर कौन गया था? अताताड़। जी। अताताड़ कौन है? मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, पंजाब का मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है? उस्मा बुखारी साहिबा। ये दोनों क्या कंट्रोल करते हैं किसको पैसा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। जी जी जी। तो आपने अपना माइंडसेट तो शो कर दिया ना। और ये बात है, माइंडसेट हर जमात में है, ये सिर्फ नून लीग पे अटैक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह PPP भी ऐसी है, कोई आप इसमें दो राय ना रखिएगा। उनके तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का चैनल्स हैं। हाँ, ठीक है। तो ये सब ऐसे हैं, एवरीबडी, कोई चक्कर नहीं, ठीक। बस मैं इनमें कोई तफरीक नहीं समझता। ये सिर्फ क्योंकि अभी आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आपकी ज़्यादा क्रिटिक होगी, कल को वो कुर्सी पे बैठे उनकी क्रिटिक जी, स्टार्ट हो जी। जाएगी। अब ये सारे के सारे एक ही गेम खेल रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हाईजैक करो। अब जी। कैसे किया जाए? अगर मैं 4 नाम लेता हूँ और इन चारों बंदों की वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पे ये इमरान खान की मोहब्बत में क्रेजी हुए हैं, ठीक है। रजब भट्ट, डकी, नदीम नानीवाला और चंद आप 3 4 5 और देखना, ये सारे इमरान खान में, या यंग जनरेशन है, ज़ाहिर है इमरान खान के साथ है, ठीक है। अब ये सारे के सारे गवर्नमेंट एड्स करते हैं। ये आप कैसे इक्वेट करते हैं दोनों चीज़ें, मैं बताता हूँ। ज़ाहिर है क्योंकि ये बच्चे, इन्हें कानून का इतना पता नहीं है, इनसे खच्चे बचती हैं। आपके सामने सिर्फ एक स्कैम आया, ठीक है, जो था बाइनमो का। जी सारे लोग इसमें फंसे, ठीक है। डकी, रजब, सिस्ट्रोलॉजी वाले। अब
पाकिस्तान के अंदर अगर किसी मुकदमे में फंसो तो क्या करना होता है, ठीक है? सरकार आपको कोई सरकारी सिफारिश लगानी पड़ती है, कोई डीप स्टेट से मदद लेनी पड़ती है। बड़ा भाई। नकी ने तो कहा, ठीक है, और मैं समझता हूँ उसकी ईमानदारी है, उसने कह दिया, जी जी। ठीक है। जब आप ये काम करते हैं तो आप एवरेज बंदे को क्या तासुर दे रहे हैं? आप एवरेज बंदे को वही तासुर दे रहे हैं जो आप देखते हैं कि हामिद मीर साहब ने एक ज़माने में दिया, नजम सेठी साहब ने दिया, शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने दिया। शाहज़ेब खानज़ादा से एक बंदा सवाल जो आप करता है उसके इंटरव्यू के बारे में, जो खावर माना के साथ, जो काफ़ी घटिया इंटरव्यू था, जी जी जी। टू बी फ्रैंक, तो उस पर नेशनल क्राइसिस बन जाते कि आप कैसे कर सकते, क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में हर शहरी को राइट है कि वो किसी बंदे से कोई भी सवाल कर सकता है, दे हैव अ राइट। जब टीएलपी वो राइट मजरू करती है फ्रे ट्रायल का, गुफ्तगू का, तब तो आप सब एक पेज पे हो जाते हैं। जब वो शाहज़ेब खानज़ादा की बारी होती है, कहते हैं नहीं कैसे हो सकता है? तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक? फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। यानी कि आप पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म कर दें, लेकिन फिर आप डंडोरा ना पीटें बड़ी फ्री स्पीच है, बट ठीक है, नहीं है, ख़त्म हो गया। अब चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो कोई डंडोरा नहीं पीटते, उन्हें नहीं है तो नहीं है, ख़त्म होगी बात, ठीक है? तो आप दोगलापन नहीं करते, इससे लोगों को नफरत होता है, ठीक? आप हमें एक तरफ ये पार्ट नहीं पढ़ा सकते कि जनाब देखें कितनी ओपननेस है कि आपको मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन आके खुद ही बताती हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और जब सवाल होता है कि उन पर पीका क्यों नहीं लगा झूठ बोलने के लिए, तो आप कहते हैं तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ये बात करने की? आसमा भाई साहब ने कहा है जी ना जी जी कि जी। ये जो गटर वाला वकूआ हुआ है ये फेक है, सारी बात हुई। वो तो डेली व्लॉग करती हैं। सर वो तो आप छोड़े ना, उस एक वकूए की बात करते हैं, वो करें ना करें, मेरी अपनी ज़ाती राय नहीं करना चाहिए, गैर मुनासिब होता है, बात करें ना करें उनकी चॉइस है, लेकिन क्योंकि वो करती हैं तो उन्हें पीका नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए, कंफर्म लगना चाहिए। सिंपल इज़ दैट, ठीक है? अगर डकी पे आप ये लगा सकते हैं, डकी की क्या होगी करप्शन, 2 करोड़ 3 करोड़ होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी ना? कोई खुदा खाता वो डीजीपी आते नहीं, इसने 20 अरब रुपया खर्च किए, तो 3 करोड़ की स्क्रूटनी के लिए आपने बंदे को अंदर करके कुटा, ज्यादती की एक राशि अफसर के हाथों, तो अजमा बुखारी साहब पीका भी नहीं लग सकता। तो ये प्रॉब्लम है, आपने स्पेशल क्लास क्रिएट कर दी, और डकी के केस में यही हुआ है। अब वो केस से बाहर आ गया, मुकदमा चल रहा है, लेकिन तासुर क्या है आवाम में कि जनाब इसको कुछ भी नहीं होगा, पहले करप्शन करो फिर सरकार के अलावे पढ़ो, कुछ भी नहीं होता। तो हर एक बच्चे को अभी तासुर दे रहे हैं यार। पूरी मेरे प्रॉपर्टी करियर में ना लोग कहते थे मलिक रियाज हीरो है, मैं बोलता क्यों हीरो है यार, लेकिन वो सही कहते थे मलिक रियाज हीरो है कि यार एक बंदा बिल्कुल इधर से उठा है, खरबों रुपये बनाए, सबको पैसे दिए और दुबई जाके बैठ गया। भाई ये तो मॉडल है, ये आपके एवरेज पर्सन का मॉडल है, और आपके मीडिया इंडस्ट्री का भी एग्जैक्टली ये मॉडल है कि ट्रूथ नहीं मैटर करता, स्टोरी नहीं मैटर करती, पैसा। आप मुझे पाकिस्तान में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का नाम बताते हैं जो वाकई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो। चलिए इस्लामाबाद में जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, क्या नाम है उनका, जो बहुत अपने आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं, कौन सा? जो चीमा नाम है, उमर चीमा। ठीक है। अब आप मुझे बताएं उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? उनकी वही इन्वेस्टिगेशन जो इमरान खान भाई की है कि हमें आपने फाइलें दिखाई, ठीक है यार। जी, क्यू जी। नेट जैसी एक माकूल सी स्टोरी हमने की, उसमें खुद एक सहाफ़ी का नाम आ गया, नाम मुझे वो बच्ची का भूल गया, वो चैनलों पे इंटरव्यू करती थी, उसको प्रोटेक्शन थी बाकी सहाफ़ियों से। क्यू नेट ओपन एंड शट स्कैम है, दुनिया में स्कैम डिक्लेयर्ड है, वो मुझे सोचना नहीं पड़ा था, हमने उसको इन्वेस्टिगेट करके स्टोरी प्रेजेंट किया, ठीक। टीन्स एक स्कैम चल रहा है यहाँ पे, हमने किया। ये बाइनमो किसने किया था? हमने किया था। पाकिस्तान की वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस बाइनमो के ऊपर हमारी थी, और कितना टाइम लगा हमें, 72 घंटे, इतना ही लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ली थी। तो यार ये लोग ये स्टोरियाँ क्यों नहीं करते? ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की स्टोरियाँ क्यों करते हैं? इसीलिए ये सेव करते हैं क्योंकि इनको पीछे से कागज़ मिलते हैं जी यार, जी जी। कि भाई ये स्टोरी है वो स्टोरी हो रही है। अंसार अब्बासी भी एक बहुत बड़े। इनकी क्या न्यूज़ होती है, इन्होंने आपके दिमाग को ना एक फुप्पी वाला दिमाग बना दिया है। फुप्पियों का मैं भी बुरा कहते हैं, माफ़ चाहता हूँ, लेकिन जो क्लासिक ईडीएम है पंजाबी की, फुप्पियाँ वाली गल है, उस सेंस में फुप्पी कह रहा हूँ। वैसे लोगों की फुप्पियाँ बहुत अच्छी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी। हमारी फुप्पियाँ भी बहुत अच्छी थी, ठीक। तो वो जो काम है कि बिल्कुल एक आप ना ड्रामे का कैरेक्टर हैं, आपको पता चलना है कौन किस साथ सो रहा है। मसलन यार मुझे चीमा साहब की कहानी याद है, पता नहीं मानिका हाउस में कोई था जो खबरें उन्हें दे रहा था, उन्होंने पूरे इमरान खान साहब के साथ, ये कोई न्यूज़ है? ये इनकी न्यूज़ है, ये इनका म्यार है। फिर वो मेन स्ट्रीम में डिस्कस होता है, फिर ये लोग कहते हैं कि हमें मानो, हमें जानो, हमें एक्सेप्ट करो। अब क्या इलीगल ट्रेडिंग स्कैम्स जिस पे सब ने रिपोर्टिंग की, जब डकी पकड़ा गया, उससे पहले किसी ने नहीं की,
क्योंकि जब उन्होंने तब भी रिपोर्टें की थी तो क्यों की थी, क्योंकि NCCI और पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था करो, जी जी ठीक है, उन्होंने व्यूज़ बटोरे, पैसे कमाए, ठीक है। लोगों ने, मसूली खान साहब ने भी इंटरव्यू किया उसका सरफराज का, व्यूज़ है, पैसे है ना सर। जी तो ये जिहाद आप प्रॉब्लम से पहले क्यों नहीं कर सकते, या ये जिहाद आप लोगों के एजुकेशन के लिए क्यों नहीं, इसलिए नहीं कर सकते कि आपको पैसे नहीं मिल रहे उस चीज़ के। तो पूरे का पूरा मीडियम, चाहे वो मेन स्ट्रीम न्यूज़ हो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या डिजिटल, या फिर इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स हों, भाई ये सब फारग हो गया, पूरा इकोसिस्टम तबाह हो चुका है, सिर्फ पैसे हैं। मसलन के रज़ा सामो एक कंटेंट क्रिएटर हैं, उनका कंटेंट मज़े का होता है, कई दफ़ा मैं चीज़ें उनकी देखी हैं। उन्होंने एक वीडियो लगाई रमज़ान दस्तर खान की या सहूलत बाज़ार की, मैं श्योर नहीं हूँ, उनमें से एक की, आप उसके व्यूज़ देखें, ड्रॉप ऑफ है। अवाम ने भी एक्सेप्ट कर, और फिर उसकी अगली वीडियोस के व्यूज़ नॉर्मल है, अवाम ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यार ये गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा कर रहा है, ठीक है, इस वीडियो को ना देखो, अगली देख लो। जुनैद अकरम जो गंजी स्वैगो को बड़े आपके हिट हुए सामने थे, बहुत बड़ी ठीक है। कंट्रोवर्सी निकली थी। मैं किसी बंदे को इंडिविजुअली नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अवाम की साइकी भी तबाह हो गई है, इको सिस्टम भी पूरा तबाह हो गया, आप compete ही नहीं कर सकते आपने हैं। दोनों जो नाम लिए ना, रज़ा समो और जुनैद अकरम, ये दोनों साउथ के हैं, मतलब इसको गवर्नमेंट को साउथ के ही लोग मिल रही हैं नहीं इस यार, काम के लिए। और भी लोग हैं करते हैं यार, ये सिस्ट्रोलॉजी वाले लाहौर शहर के हैं, ना सब वो करते तो हैं। लाहौर रज़ा साहब मुझे उनका कंटेंट मैं फिर भी देखता हूँ, मैं सिस्ट्रोलॉजी का नहीं देखता, टू बी फ्रैंक सही। जी। रज़ा साहब और जिन्हें मैं चीज़ें देख लेता हूँ तो वहाँ नज़र आ जाता है, तो आप जो चीज़ देख रहे होते हो वो आपके सामने ज़्यादा जल्दी आती है। और मुझे कोई मसला नहीं है यार, दिस इज़ नॉट पर्सनल, बट आई एम सेइंग कि अब इकॉनमी तबाह होगी। लेकिन मिसाल के तौर पे यार, हम भी यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, रज़ा साहब भी यूट्यूब से पैसे कमाता है, जुनैद अकरम भी यूट्यूब से पैसे कमाता है। अगर आप जुनैद अकरम को महीने का 30 लाख रुपया सरकार का इश्तिहार दे दो और मैं सरकार का इश्तिहार नहीं लेता, तो मैं कंपटीशन ही नहीं कर सकता ना, मैं वो कैमरे नहीं ले सकता, वो एक्सेस नहीं देता, उसका गेस्ट नहीं बुला सकता, मैं दफ्तर नहीं बेहतर कर सकता, तो फिर मेरा काम तो तबाह होगा ही होगा इवेंचुअली। ज़ाहिर है प्रोडक्शन ही गेम है। अगर मैं महीने की 50 वीडियो निकाल रहा हूँ और जुनैद अकरम 100 निकाल रहा है, तो जुनैद अकरम के मकबूल होने के चांस इंक्रीज़ कर जाते हैं, जी ठीक। तो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं रखी, आपने अखबारों में भी ऐसे किया। कितने अखबार हैं जो बड़े बैंक के साथ आते थे, गायब हो गए। कितने चैनल हैं जो बड़े धमाके के साथ उन्होंने सारे एंकर ले लिए। क्या चैनल का नाम था, बोल। बोल, किधर है, जी ठीक है, बहुत किधर बड़ी है अब? कंट्रोवर्सी थी। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आपने पैसा दिया हुआ था तो ठीक है, ख़त्म किया, तो ख़त्म हो गया। जियो और हम वाहिद चैनल हैं जो अपने ज़ोर पे चल सकते हैं, ठीक है। जियो के इतने व्यूज़, इतने एड स्पेस, हर चीज़ होती है, हम अपने ड्रामों के ऊपर हर चीज़ जी कर लेता है, बाकी चैनल नहीं चल सकते। तो भाई आप फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं, और दुनिया की इकोनॉमीज़ भी यही कर रही हैं। अगर आप देखें बैंकिंग के अंदर मियां मंशा को कौन लेके आया, कैसे आए, होटल की इंडस्ट्री में हशवानी को ज़ियाउल हक कैसे लेके आए, आप देखें कि मलिक रियाज को प्रोजेक्ट टाइकून कैसे बनाया गया। भाई सरकार के बगैर ये नहीं बन सकते थे। और चैनल्स की एक और बात कि मतलब हम भी न्यूज़ का ही काम करते हैं, मगर हम न्यूज़ चैनल्स देखते नहीं हैं। नहीं, वो तो अपने आप को पागल करने वाली बात है। बिकॉज अगर, अच्छा ये तो एक पहलू है ना, जी। मतलब कि हम देखते थे कि डेली वीलॉगर या कोई इस तरह के बंदे ना बड़े अजीब से टाइटल रखते थे, मिसलीडिंग। सर न्यूज़ चैनल जो टाइटल रखते हैं ना वीडियो के, यार हम पहुंच नहीं सकते। और न्यूज़ चैनल्स उस तरह हिट भी नहीं हो पाए, डिजिटल को नहीं कैप्चर कर सके जिस तरह। उसकी वजह है ना कि expecting। इंडिविजुअल एंकर्स आ गए, ठीक है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, जी ठीक है। लेकिन आप यार कभी थंबनेल्स पढ़ें, क्या क्या लिखा होता है उनके अंदर, किस तरह लिखा होता जी है, जी और पैसा जी भी मिल रहा होता है। यार वो तो कुछ ना कुछ कर देते हैं, दिन को रात, रात को दिन कर देते हैं। लाइक हमारी यहाँ भी इतनी पैक हुई होती है कि हम हर चीज़ के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते जी हैं कि दोनों साइड्स हो सकते हैं। भैया आपसे हम झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि हम दोनों साइड के तबसरा प्रेजेंट करते हैं। और यार हमारी ट्रेनिंग नहीं है इस काम में। आप अगर इन सहाफ़ियों की 3-4 दफ़ा मुझे मौका मिला जाके दावतें वगैरह खाने का, यार बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। जी मसलन के चापलूसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यार ये पैसे वाले बंदे को ऐसे पढ़ते हैं कि बिल्कुल आपको लगता है यार क्या कर रहे हो आप यार। लाइक कोई बंदे की एक ग्रेस होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट। यार मैं सेल एजेंट था, मैं आपको कह रहा हूँ बंदे की ग्रेस होती है, ठीक नहीं। और ये पूरा एक, क्योंकि आपने वो माइंडसेट बनाया है इनका, बार बार माइंडसेट बनाया, बार बार माइंडसेट बनाया, बार बार माइंडसेट बनाया। अच्छा मैं एक सच्ची बात बताऊँ, अगर कोई यूट्यूबर या यूट्यूबर जो सहाफ़त करते हैं ना, वो सरकार से पैसे ले, मुझे इतना बुरा नहीं लगता। पूछो क्यों? और यार 4 बंदे एक कमरे में बैठे होते हैं, कोई उनको आसरा सहारा नहीं होता, बिल्कुल समझो कि ना आखिरी पत्ते पे खेल रहे होते हैं, इतनी डेयरिंग होती है।
जब ये इदारे पैसा लेते हैं तो हम हंसना शुरू हो जाते इवन हैं। कि अभी पिछले साल एक कंट्रोवर्सी भी आई थी कि यूट्यूबर्स को बैन किया गया था, उनके चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। गवर्नमेंट ने ही एक पिटीशन दायर की थी कि इनके चैनल्स क्योंकि वो पैसे नहीं ले रहे जी। थे, वो आपकी बात नहीं मान रहे थे। मतलब मैं अक्सर असली तौर की मिसाल देता हूँ, पीटीआई भी उससे नफरत करती है, नून लीग भी उससे नफरत भी करती है, डीप स्टेट भी करती है, यानी कि वो सही कह रहा है। ठीक है, ठीक है, हर दौर में उसको उठाए कंधों में बिठाया गया, अपोजिशन की तरफ से, जी। सरकार की तरफ से नहीं। मैं उस बंदे से मिला था यार, तो इतना आजज आदमी चैनल है। में थे लाहौर के ही, आपका चक्कर भी लगा था उधर, तो वो इन्वेस्टिगेशन हेड थे यार और उनको कहा गया था कि आप अपना ट्विटर यूज़ नहीं करेंगे, इंतहाई आजज आदमी, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। इंतहाई आजज आदमी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल जिस तरह आप कैमरे पे है ना उसी तरह ऑफ कैमरा है। जी। ठीक है, हम्बल सा आदमी है। आपने उसको पागल बनाया हुआ है। मतीउल्लाह जान बेचारा, आज मतीउल्लाह जान की कितनी उम्र है? 60 के आसपास होनी ठीक है, चाहिए। वो आज भी गिम्बल के रिपोर्टर की साथ, तरह जी। लेके फिर रहे होते हैं। जी। क्यों कि भाई अपना काम करना है, सराते मुस्तकीम पे रहना है। जी। एमजे टीवी असली तूर को जाके अभी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ यार। आप मुझसे एग्री करें डिसएग्री करें, आपकी चॉइस इनफैक्ट है। मेरे ख्याल से वो जो आइस लेकिन- थी वो भी जाली निकल आई है। मैं हाँ? लगा आइस जो उनकी गाड़ी से निकली थी वो भी जाली निकल आई है। यार आप कमाल करते हैं यार, चाहे वो राना सनान वाली गाड़ी से 100 किलो हेरोइन हुई। जी, यार आप जी, क्या जी। बात कर रहे हैं? लाइक आप, अच्छा कौन ये सियासतदानों मानता तक तो होगा? ठीक है ये, और यार कौन मानता होगा ये बातें? आप मुझे बताएं। अच्छा मिसाल के तौर पे लेट से हम काफ़ी एंटी गवर्नमेंट एंटी सेशन बातें करते हैं, प्रो डेमोक्रेसी बातें करते हैं, एंटी नहीं प्रो डेमोक्रेसी बातें करते हैं, ये जी। मेरे को कहना चाहिए। अगर कल को मेरी गाड़ी से 10 किलो चर्च निकला है, आप मानेंगे? नहीं। हाँ, 100 गोल्ड लीफ की डबियाँ निकला है, आप कहेंगे वो- बिल्कुल हो वो सकता मैं है। ये मानूंगा, हो सकता है वो कि इस मानूंगा। बंदे की जेबों से सिगरेटें बाहर निकल रही होती है। ये बहुत क्या बातें कर रहे हैं यार। और दूसरा मुझे आप बताएं, पूरे पाकिस्तान में जो ड्रग्स का कारोबार है वो कैसे होता है? ठीक है, मैं क्या बात कर रहे आगे हैं आप आगे यार? चलते हैं। हाँ, मेरे साहब ने खुद यहाँ डिसाइड किया कि नहीं ये आज मेरी लाइफ की पहली वीडियो, इसको आगे ना लेके चलते हैं। अब आपने जो पूरा इकोसिस्टम तबाह कर दिया, लोगों के दिमाग तबाह कर दिए, इसके बाद आप रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप लोगों को पोलराइज करेंगे, लोग पागल होंगे। लोग उस पॉइंट तक पागल होंगे कि आदिल राजा सच्चा लगेगा। आदिल राजा एज अ फिनोमिनन अगर आप स्टडी करें कि एक बंदा है जो बैठ के कहता है कि मुझे सब पता है क्या हो रहा है, मेरे पास हर जगह स्पाइज हैं। कामरान अफरीदी, उसको स्टडी कर लें। जी। ये क्यों है? आपने लोगों को उस पॉइंट पे ले आए हैं कि वो बिल्कुल पागल हो गए, वो मानने को तैयार हैं उसको कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि आपने लोगों को इतना झूठ, इतना फरेब, इतना पैसा दे, इतना मार मार के वहाँ मजबूर करके पहुँचा दिया। आज से 10 साल पहले कोई मानता है इसको, आदिल राजा को? जी। कोई मानता? नहीं। आपके सहाफ़त के अंदर सबसे एक्सट्रीम ओपिनियन किसके होते थे? मुबश्शिर लुकमान साहब। काफ़ी वो ऊपर नीचे बातें करते थे, ठीक है, साइडलाइन हो गए थे, जी। जी। नहीं कोई उनको सीरियस ले रहा जी। था। यार आज ना मैं आपको यकीन कहता हूँ, बड़े बड़े मोतबर लोग हैं, इनको मैं जानता हूँ जो उसको सीरियसली सुनते हैं, आदिल राजा को। जी। 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 और मुझे ये वीडियो में तुम देखे क्या हुआ था कि मैं कहा सर आप सीनियर आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप किसको सुन रहे हैं? अब इसमें ना एक सवाल है कि आदिल राजा तो चलें ठीक है, वो तो खुद जाके उसने रिज़ाइन दिया और यूट्यूबिंग शुरू की। कामरान अफरीदी को जब आप देखेंगे ना तो आप ये नोट करेंगे कि उसको एक ख़ास चैनल था जो बार बार अपने प्रोग्राम में डिजिटल में बुलाया जा रहा था। तो ये तो फिर चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार आप एक ऐसे बंदे को प्रमोट किए जा रहे हो कि कल को वो बहुत ही ऊपर चले जाए। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि चैनलों को भी समझ आ गई कि अवाम को हमने इतना तबाह कर दिया, इतना झूठ फरेब फैला दिया कि अब कामरान अफरीदी टाइप बंदा चाहिए। ठीक है, अगर आप यार अब ये छोड़ दें, कितने चैनलों ने यहाँ पे इंटरव्यू किया था जब फ़लस्तीन से आए थे खालिद कदूमी साहब, जियो ने किया था, अबाउट दैट्स इट। लेकिन कितने चैनलों ने आदिल राजा पे स्टोरियाँ की हुई हैं, आदिल राजा की स्टोरियाँ चलाई हुई हैं? यार आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज कर दी उन्होंने, और ये इन्होंने दानिस्ता तौर पे किया है पॉलिटिशियंस और डीप स्टेट की ईमा पे कि यार इनको पागल करो। यार आप देखते हैं कि हमारे बचपन में शोज़ होते थे महंगाई बाज़ार के, बहुत ही अच्छे होते थे, ठीक है, बड़े तरीके से उनके रिजल्ट लोग फील करते थे। अभी जो वो अली हमज़ा हैं और मियाँ इमरान हैं, जी। मेरे ख्याल में उन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं छोड़ी जहाँ पर आपको गलत कानून दिखाया हो, कोई उन्होंने अताई डॉक्टर की जगह नहीं छोड़ी, बल्कि कोई फ़र्क पड़ा है किसी को? सूत्र बराबर नहीं। इकरार हसन भाई ने पूरी जिहाद की हक थी के खिलाफ, तो आज कोई चक्कर ही नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी सहाफ़त क्यों कोई करेगा भाई, जब उसे मिलना ही कुछ नहीं है, जब कोई रिजल्ट ही नहीं आना, पैसे नहीं कुछ चाहता, रिजल्ट चाहता है, रिजल्ट ही नहीं आना। ठीक है यार, यही 2 साल में आप देखने लगे इमरान भाई भी और अली हमज़ा भाई भी
ये कोई और काम कर रहे होंगे सहाफ़त में, ये वाली सहाफ़त नहीं करेंगे। कौन जाए, मारे खाए, गालियाँ सुने, बददुआएँ ले, धमकियों के फ़ोन सुने और एंड में रिज़ल्ट भी कोई नहीं आना। और ये दोनों एक ही चैनल से मुंसलिक हैं, इसका मतलब काम भी एक ही चैनल कर रहा है। हाँ, तो बाकी किसके क्राइम शो हैं यार? किसी के भी नहीं। ARY पे इकरार है, जियो का इतना अच्छा नहीं है, इनके अच्छे हैं, इनके अच्छे हैं तगड़े शो हैं क्योंकि दोनों लड़के तगड़े हैं, जी। ठीक है। लेकिन कब तक हैं, कब तक करेंगे वो? रिजल्ट ही कोई नहीं आ रहा। तो आपने पूरा न्यूज़ मॉडल बना दिया है कि भाई टाउटी करो, दैट्स इट। हम्म, चाहे सियासी जमात की हो, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हो, चाहे मैंने कर्नल गवर्नमेंट देखा की है हो। इसमें बड़ा कुछ मिल जाता है। हाँ नहीं man, हवाल तो मिल ही जाती है। कुछों का मुझे पता है, उनको जिम खाना की मेंबरशिप भी मिल जाती है। बड़ा कुछ मिलता है सर। ये जो आप बता दें, मैं सलमान ने बताता कहा हूँ कि PPF के पैसे भी मिल जाते जी जी, हैं। हमारा पुराना जोक है, सही है। जो याद देखिए, मैं बताता हूँ, पंपों के ठेके मिल जाते हैं। वो हैं, अखबार वाले थे, अब टीवी में हैं, हाँ उनको तो अच्छा, मिले हुए हैं। काफ़ी कुछ होता है। और फिर होता क्या है कि जब वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं तो इश्तेहार भी मिल जाते हैं। जी। और फिर क्या होता है कि मैं वो लड़ी समझा दी थी कि अयूब खान से लेके आज तक वही लोग हैं, वही लोग हैं। तकरीबन वही लोग हैं। और अगर शक्ल चेंज भी होती है ना तो वही सोच का बंदा आता है और नहीं आता। मिसाल के तौर पे असद अली तूर को आप दुनिया पे नहीं देखेंगे प्राइम टाइम पे जी जी ये जी। शो करे, ठीक है। हालांकि नहीं कर सकते। चंगा वाला बंदा है। मतीला जान को आप नहीं देखेंगे, ठीक है, नहीं न्यू कर पे कर सकते। रहे हैं मगर और चैनल्स पे नहीं आए। नहीं, शो तो नहीं है उनका, जी जी मगर वो तो ना होने के बराबर मैं समझता हूँ जी। बात है। मगर आप मेन स्ट्रीम में उसका नहीं देखेंगे। और मेरा नहीं ख्याल, क्या कहते हैं कि आप हमें कभी देखेंगे मेन स्ट्रीम में, कई और लोग आप नहीं देखेंगे। हाँ, हमें आप तब देखेंगे अगर हम बिल्कुल एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ वेंडेटा शुरू करते हैं, फिर आप ज़रूर देखेंगे। फिर हमें जियो भी बुलाएगा बड़े बड़े शोज़ पे करियर लॉन्च करने के लिए, फिर हमें बाहर भी भेजा जाएगा शोज़ पे। बस अगर हमारी हर वीडियो एक मखसूस बंदे के ख़िलाफ़ हो। जब मज़े की बात क्या है कि जब हमने वो सीरीज़ की थी ना सलमान इलेक्शन से पहले, करप्शन सीरीज़, उसमें हमने PTI की पूरी करप्शन एक्सपोज की थी। ये लोग भूल जाते हैं कि मतलब हम काउंटर सभी को करते हैं। यार मेरी दानिश ये है कि आपने ताकतवर के ख़िलाफ़ क्रिटिक करनी है, वो तो करनी है। जो कमज़ोर है उसके खिलाफ तो सभी कर सकते हैं ना, वो तो जी। गवर्नमेंट भी करती है बैठ के। और दूसरा, जब आप एक प्रॉब्लम देखते हैं, आप उस प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं या बताते हैं कि उस प्रॉब्लम की थॉट में कहाँ एरर है, आप पर्सनली नहीं लेते। मेरे ये लगता है कि जितनी पोलराइजेशन हो गई है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे PPP क्यों नहीं पसंद, इट्स नॉट अ पंजाबी थिंग। मसलन मैं जब सिंध को देखता हूँ जो उनके पास रहा है 18वीं तरमीम के बाद, तो मुझे वो चीज़ें नहीं नज़र आती। तो मुझे PPP की पॉलिसी वर्क नहीं समझ आता। क्या अगर आप मुझसे पूछें, मैं बैठे के साथ गप्पे लगाना चाहूँगा, प्रॉबेबली क्या कहते हैं, आसफा भुट्टो ज़रदारी के साथ, बिलावल के साथ। जी जी बिकॉज मुझे लगता है कि मैं और उनकी ज़्यादा चीज़ें कॉमन होंगी। प्रॉब्लम हमजा शहबाज सर मेरा कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है। हम क्या बात करेंगे तो, बट पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझे पूछें, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा वो यहाँ CM हो। तो हम क्या करते हैं कि ज़ाती लाइक्स डिसलाइक्स को पॉलिसी पे ले आते हैं, पॉलिसी इग्नोर कर देते हैं। सिंपल एज दैट। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि अगर PTI अलीम खान को CM चीफ पंजाब मिनिस्टर लगाती बनाते तो ये सारी डिबेट ख़त्म हो जानी थी। सब ने यहाँ कहता कि नहीं वो बहुत ही आला था, जी 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 टेम्परामेंट का फ़र्क है। तो क्या हर जमात में अच्छे CM की गुंजाइश है? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर आप मुराद अली शाह को बनाते जाएंगे तो आप क्या रिजल्ट निकालेंगे? और अच्छी जमातों में इन्फ्लुएंसर्स की भी गुंजाइश है। बहुत ज़्यादा गुंजाइश है यार। मैं कहता हूँ कि इस वक्त बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर दोस्त हैं मुख्तलिफ जमातों में घुस रहे हैं। टिकट भी मिलेगा आगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे सर, मैं चाहता हूँ इस वक्त करें। मैं ज़ाहिर तौर पर बता दूँ कि हम कभी भी नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये हमारा काम नहीं है। जी हमारा काम है प्रॉब्लम हाईलाइट जी। करना, हमारा काम नहीं है इलेक्शन लड़ना, हमारा जी। काम नहीं है जाके सियासतदानों की झोलियों में बैठना। यार आप ये देख लें कि इस चैनल के ऊपर कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं आता, नहीं आता, ठीक है। हम तरले ले चुके, हालांकि किसी गवर्नमेंट के बंदे, मतलब मेल फीमेल, मैं नहीं बताऊंगा, कोई भी नहीं किसी आता। का फोन आया था आपको कई और दफ़ा फिर आया है। अगले दिन हमारी 2 बैक टू बैक वीडियोस थी, लाइक ये अभी वीडियो देखेंगे तो क्या सोचेंगे। नहीं मतलब हमने आज तक हमारी पूरी पॉडकास्ट खींची, हमने किसी गेस्ट से कोई और बदतमीजी, वीडियो हमारी उस कॉल से पहले की बनी गई हुई थी। ऑब्वियसली क्या कहते हैं, हमने कभी किसी गेस्ट से सलमान बदतमीजी की है? नहीं नहीं। पूरी दुनिया ने जवाद अहमद भाई से बदतमीजी की है, पूरी दुनिया ने।
यार आप बदतमीजी क्यों करेंगे, आप मेहमान हैं, मैं आपका मेहमान हूँ, जी जी आप मेरे से बदतमीजी क्यों करेंगे, कोई सेंस है इस बात में? लेकिन पूरी मीडिया ट्रेनिंग क्या हुई हुई है, बदतमीजियाँ करो, ऐसे करके बैठ जाओ, ऐसे करके बैठ जाओ, ये इतना बड़ा मुंह लेके अपना क्या कर रहे हैं यार, गैर मुनासिब होता है। ये मुझे समझ आ गई बात कहाँ गई है। ना करे सर। यार दी ये बात क्यों करनी पड़ रही है यार? हमें सारी उम्र बताया गया है, पिछले हमें 2 साल से बताया जा रहा है कि पीटीआई में कोई इखलाक नहीं है। मान लिया पीटीआई में कोई इखलाक नहीं, बदतमीज़ लोग हैं, ठीक है। हम उनसे बेहतर कैसे हैं? हाँ जी करके, लोगों से बदतमीजियाँ करके, पर्सनल अटैक्स करके कैसे बेहतर है? मसलन अगर आप मुझे कहें कि यार शहबाज गिल में और उस्मान बुखारी साहिबा में क्या फ़र्क है, तो मैं कहूँगा सिर्फ जेंडर का फ़र्क है जी और कोई फ़र्क सेम है मेरे नज़दीक। मैं समझता हूँ कि अच्छा, बदतमीज़ी वो नहीं है जो आप डिफ़ाइन करते हैं, बदतमीज़ी वो जो अगला महसूस करता है। हो सकता है एक बंदा गाली दे के बदतमीज़ आपको ना लगे, लेकिन एक बंदा आपकी ऐसी बेइज्जती करे उसमें गाली ना हो को बदतमीज़ी लगे। सब्जेक्टिव है ना चीज़। अगर आप मुझे कहें कि यार और मसला ये कि पीटीआई ये भी नहीं कहती कि हम इनको ओन करते हैं या नहीं करते। नहीं कहते हैं यार, क्या शहबाज गिल पीटीआई में है, क्या बात कर रहे हैं आप? जो जिस तरह की वो डिबेट करते हैं यार वो उनका स्पोक्स पर्सन था, जी, जी, ओन जी, करते जी। वो उसकी मैं ज़ुबान अभी की तो- वीडियोस की बात कर रहा हूँ और जिस सर अब तरह तो वो वो बेहतर काउंटर हो गए, करते हैं। पहले तो वो बहुत ही भौंतराया हुआ था। वो तो पहले तो वो बहुत ही साहब भौंतराए हुए थे जी, जब वो जी, सरकार जी, में थे। जी। अब तो मैं कहता हूँ बेहतर है पहले से। वैसे ही अक्सर ऑपोजिशन में आके सारे बेहतर हो जाते हैं, बड़े डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्ड मजहब हो जाते हैं। बस कि यार अब बंदा क्या ही बात करें इन लोगों पे। आप मुझे बताएं कि जो मोहित पीरज़ादा साहब है, ठीक है, ये आप चाहे वो अंगूठे वाली चीज़ ले लें, चाहे जो उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, यार कोई शर्म ही नहीं है यार। चलें, इमरान रियाज खान ने माफ़ी मांगी थी ना मारम बलोच वगैरह से, और पब्लिकली कहा था गलत काम मैंने किया था। यार इन बंदों ने आज तक ये नहीं कहा कि जो हमने पैसे लिए हैं डीप स्टेट से वो सही थे या गलत थे। भाई मोहित पीरज़ादा साहब इस पे कह रहे हैं बात भाई नहीं गलत थे, करते। मैंने गलत किया था। हम क्या, कौम का इतना बड़ा दिल है यार, जो कौम नवाज शरीफ को 3 दफ़ा माफ़ कर सकती है मुल्क छोड़ के जाके वापस आने पे, तो मोहित पीरज़ादा को भी कर देगी यार। वजाहत साहब का क्लेम टू फेम था कि उनको पाकिस्तान आर्मी एक्सेस देती थी वॉर एरियाज की, जी ठीक है। तो आप कहते हैं भाई हम पैसे लेते थे, गलत करते थे यार, हमने सीखा है इससे, कोई मसला नहीं यार। मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी घर हो बाहर। आप मुझे बताएं मोहित पीरज़ादा कौन सा कारोबार करता था, कौन सा धंधा करता था, या इमरान रियाज खान साहब कौन सा कारोबार करते थे, या हबीब अकरम साहब कौन सा कारोबार करते थे, या कोई मेरे सहाफ़ी कौन सा कारोबार करता है? ये लोग आम बंदे को वो भाषण देते हैं जो खुद नहीं करते। ये ईओन वाहिद प्लेटफॉर्म है जो 3 साल में जिसके मालकान गरीब हुए। आप मजाक समझे, मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी नेटवर्थ 100 रुपये थी ना 3 साल पहले, तो इस वक्त हमारी नेटवर्थ प्रॉब्ली 82 रुपीज़ होगी, जी फैक्ट है। ठीक है। मतलब हमारी चेयर्स वही हैं जो हमारी पहले ये थी। चेयर्स तो वो चीज़ छोड़ दें, आप यकीन करें इस कंपनी ने जो कर्जा तारिक मुनीर का देना है जितने महीने, यार तो आप ये गाड़ियाँ ये कोठियाँ हमें दिखा के क्या बताएंगे? यानी कि ये काम पैशन वाला है, जी और इस पैशन वाले काम को हमने तबाह किया। जो लोग फातिमा जिन्ना के हक़ में लिखते थे हमने उनको मारा, जो लोग जमहूरियत के हक़ में ज़िया-उल हक़ के दौर में लिखते थे हमने उनको कोड़े मारे, बाकायदा कोड़े मारे, ठीक है। जी जो 90s के अंदर प्रेसिडेंट की गलत ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ लिखते थे उनको हमने जेलों में डाला, ठीक। और न्यूज़पेपर्स को तो एक दूसरे के खिलाफ यूज़ किया गया। तो पीछे बचे कौन? यही नौकरी पेशा, ये पैशन का काम है। एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्यों भारी है सब पे? पैशन। मुफ्ती तारिक मसूद पूरे देवबंद मकता फ़िक्र को घसीट के डिजिटल एज में क्यों लेके आए? पैशन। मुफ्ती तारिक मसूद के पूरे चैनल के पैसे एक बाहर बैठे बंदे को आते हैं, उनमें से वो कुछ पैसे उनको भेज देता है। कभी उन्होंने पूछा क्या आता है क्या नहीं आता। उसके अलावा 4 शादियाँ बंदे की, वो अपने कारोबार करता है साइड में, अपनी गाड़ी उसने इस्लामिक बैंकिंग से ली है। ये पैशन वाले लोग हैं जो पैशन से काम कर रहे हैं। तो इनके काम में बाकी काम में फ़र्क नज़र आ जाता है आपको। ये बाकी सब अल्लाह माफ़ करे, इनको समझ नहीं आ रही कि ये ऐसे दलदल में कौम को डाल रहे हैं पैसों की खातिर। मैं बहुत सारे लोग हैं इसमें यार। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। सिर्फ जो इन्फ्लुएंसर हमने नाम इकट्ठे किए जो बाइनरी का फ्रॉड करते थे,
डक्की, इकरा कंवल, रजब भट्ट, जन्नत मिर्ज़ा, रज़ा सामो, जुल्करनैन हैदर, हुरैरा, अबू बकर, अनस अली, मुदस्सर हसन, तारिक अफरीदी, बाइनरी किंग, अनविद राशिद, टेक्निकल अनस अफरीदी, तला ट्रेडर, बनू ट्रेडर, एक्टर PH, वसीम अकरम ने बैटिंग ऐप की, मथीरा। मैं बेपनाह है इसके अलावा ये हमने आपको। तो आप क्या किस किस को कॉल आउट करेंगे, आप किस किस को कहेंगे? तो आपको फिर एक रूल बनाना पड़ेगा, असूल, कि भाई देखें कुछ लिहाज कर लें, आप सहूलत बाज़ार का इश्तिहार चला लें, लेकिन आपकी मेहरबानी बैटिंग का ना चलाएं। लेकिन आप बैटिंग का इश्तिहार रोकेंगे कैसे जब PSL को स्पॉन्सर हुए हुए थे? डकी का जो एक रोना है बिल्कुल ठीक है हजूर, वसीम अकरम इश्तिहार कर रहा है, मथीरा इश्तिहार कर रही है डायरेक्ट बैटिंग ऐप का, मैं तो फिर भी बाइनरी का कर रहा हूँ जो एसोसिएट टू बैटिंग ऐप है। जी ठीक है, तो हमें वंस एंड फॉर ऑल एक चीज़ एज कॉम तय करनी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर चीज़ें तय कर सकता है, बहुत उसका पावर होती है कि यार हम ना नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम ग्लोरीफाई नहीं करेंगे स्टूपिड चीज़ों को, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो ये हमारी बोटियां करके हमें वट के खा जाएंगे। इसी चीज़ पे हम पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझने के लिए कि उन्होंने किस तरह पॉलिसीज़ को लेके चलने हैं, और वो चीज़ जो इन्फ्लुएंसर्स तक आ गई है कि वो गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं, या एडवर्टाइजमेंट का जो मॉडल गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है, जो पिछली कई गवर्नमेंट्स की तरफ से लॉन्च किया जाता आ रहा है, उसको किस तरह हमने काउंटर करना है, या उन्होंने उसको किस तरह देखते हुए पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करना है। असद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की पॉडकास्ट में आने का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्कैम के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया।